लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जूयून के अपार्टमेंट के पास एक टॉम अपीयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों में हड़कंप मच जाता है। वहीं जूयून जगह का मुआयना कर रहा होता है। तभी जूयून हमें बताता है कि पिछली बार जब उसके अपार्टमेंट के पास टॉम अपीयर्ड हुआ था तब वह काम पर था, और जब वह घर आया था तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। इसका मतलब है कि मेरे आने के पहले ही टॉम को क्लियर कर दिया गया था। इसका मतलब है कि वह इंसान यहीं पर है जिसने पिछली बार टॉम क्लियर किया था। इस बार मैं उससे नहीं हारूंगा, क्योंकि इस टॉम के सभी रिलिक्स मेरे हैं। तभी जूयून देखता है कि एक सोल्जर एक आदमी पर बंदूक ताने हुए था, और हम देखते हैं कि सोल्जर ने जिस आदमी पर बंदूक ताना हुआ है वह जूयून का रूम पार्टनर किम डोंग यून होता है। सोल्जर काफी गुस्से में होता है। तभी जूयून उस सोल्जर को एक जोरदार लात मारता है, जिससे वह गिर पड़ता है। जूयून उस सोल्जर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सिविलियन पर बंदूक तानने की। इस पर सोल्जर खड़ा होता है और माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था। इस पर जूयून उस सोल्जर से कहता है, ठीक है, अब ये बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ इतनी मिलिट्री क्यों है। ये सब तो पुलिस का काम है। क्या तुम लोग टॉम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर वह सोल्जर कहता है कि ये एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। इस पर जूयून उस सोल्जर से कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे ये जानने का अधिकार है कि यहाँ इतनी मिलिट्री क्यों है, वो भी हथियारों के साथ। जूयून सोल्जर से कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तुम्हारी कंप्लेन अथॉरिटी से करूंगा कि तुमने एक सिविलियन के ऊपर गन तान लिया, इसलिए मुझे अपनी मुसीबतें मत बढ़ाने दो और मुझे बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। इस पर सोल्जर कहता है कि टॉम को बम से उड़ाने वाले हैं और उसके अंदर की चीजों को खोद कर निकालने वाले हैं, पर आप चिंता मत करिए, हमने सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा है। इस पर जूयन सोचता है कि ये लोग टॉम को उड़ाने वाले हैं, इस तरह तो टॉम को खोलना इम्पॉसिबल है। फिर जूयून सोल्जर से कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो। तभी जूयून का रूममेट जूयून के पास आता है और जूयून से कहता है कि तुमने उससे बात की, उसने क्या कहा। इस पर जूयून अपने रूममेट से कहता है कि तुम कुछ मत करो और यहीं रहो। फिर जूलियन वहां से चला जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम लिंडा वाकर होता है, जो कि एक सीआईए एजेंट होती है। लिंडा किसी से फोन पर बात कर रही होती है और टॉम को उड़ाने के बारे में बता रही होती है। तभी वहां कियोशी आबे आ जाता है, जो कि एक जापान एक्सकवेशन टीम का मेंबर होता है। लिंडा कियोशी से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर कियोशी कहता है, मेरा यहाँ होना तो नेचुरल है, क्योंकि मैं पड़ोसी देश से हूँ, पर आप अमेरिका से यहाँ क्या करने आई हैं। फिर दोनों बात करने लगते हैं। वहीं जूयून छुपकर उन दोनों को देख रहा होता है और कहता है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। जूयून हमें बताता है कि ये लोग रिलिक्स की रिसर्च के बहाने उन्हें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्मगल करते थे, पर मैं इन्हें अपने रिलिक्स को नहीं लेने दूंगा, और वैसे भी इन लोगों को अभी रिलिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर जूयून एक रूइंस के पास जाता है जहाँ जमीन पर कुछ लिखा होता है। जूयून बताता है कि इसे टॉम ग्रिप कहते हैं, और अगर इसे सही से पढ़ा जाए तो ये आपको टॉम का दरवाजा और रिलीज की पूरी जानकारी देता है। जूयून जैसे ही उस टॉम ग्रिप को पढ़ने लगता है, उसके सामने स्क्रीन आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने टॉम राइडर बनने के लिए एक और स्किल को हासिल कर लिया है। इस स्किल का नाम लिंग्विस्टिक्स होता है, जिसमें जूयून किसी भी लैंग्वेज को पढ़ सकता है और समझ सकता है, और साथ ही वह रिलीज की आवाज को सुन भी सकता है और उनसे कम्युनिकेट भी कर सकता है। ये देख जूयून खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे बस दो और स्किल्स को अनलॉक करना है। फिर जूयून एक ब्रिज के नीचे जाता है जहां उसे ब्रिज के नीचे एक पिलर पर यू लिखा हुआ दिखता है। जूयून उसे देखकर कहता है कि ये वही है। जूयून चाकू निकालता है और उसे रूइंस पर चाकू से हमला करता है, जिसके बाद एक तेज लाल रंग की रोशनी निकलने लगती है जो आसमान तक गई होती है। इस लाइट को लिंडा और कियोशी देखते हैं। तभी एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि टॉम का दरवाजा खुल गया है। इस पर कियोशी कहता है कि टॉम का दरवाजा उस लाइट के पास है। कियोशी और लिंडा भागकर उस लाइट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। इस पर कियोशी कहता है कि मुझे नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा है। तभी लिंडा एक पत्थर उठाती है और उस गड्ढे में फेंकती है, जिससे उसने पानी की आवाज सुनाई देती है और उन्हें पता चलता है कि नीचे पानी है। कियोशी उस गड्ढे में कूद जाता है। फिर जूयून को देखते हैं जो टॉम के अंदर होता है। तभी जूयून को पता चल जाता है कि लिंडा और कियोशी अंदर आ गए हैं, इसलिए जूयून टॉम के अंदर बने ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देता है। फिर हम कियोशी को देखते हैं जो पानी में गिरा होता है और किनारे पर आता है। वहीं लिंडा भी अंदर आ गई होती है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर लिंडा कहती है, ये कैसी आवाज है। इस पर कियोशी कहता है कि लगता है वह आवाज पास आ रही है। तभी हम देखते हैं कि पानी का एक सैलाब आता है जिसमें लिंडा और कियोशी बह जाते हैं। वहीं हम जूयून को देखते हैं जो एक लेक के पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया।
फिर जुयून अपनी चाकू निकालता है और उस लेक में फेंक देता है। तभी उस लेक में से एक बड़ा सांप निकलता है और बाहर आता है और कहता है कि किस गरीब इंसान ने अपना सामान यहाँ गिरा दिया है। फिर सांप अपना मुंह खोलता है जिसमें एक सोने का चाकू और एक चांदी का चाकू होता है। सांप जुयून से पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सा तुम्हारा है। ये बिल्कुल उस कहानी की तरह है जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे, लकड़हारे और उसकी कुल्हाड़ी की कहानी। जुयून कहता है कि इनमें से कोई भी मेरी नहीं है। फिर सांप मुंह बंद करके खोलता है और इस बार जुयून की चाकू होती है। ये देख जुयून सोचता है कि ये मेरी है, पर अगर मैंने इसे ये जवाब दिया तो इसके साथ गोल्ड और सिल्वर की चाकू भी मेरी होगी। लेकिन तभी जुयून सांप से कहता है क्या मैं इसे चेक कर सकता हूँ। इस पर सांप कहता है क्यों नहीं, और फिर जुयून चाकू उठाता है और सांप के मुंह के पास हमला करता है जिससे सांप घायल हो जाता है। इस पर सांप कहता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ट्रायल कंप्लीट करने के करीब हो, फिर ये क्यों कर रहे हो। इस पर जुयून कहता है अगर मैंने ट्रायल पास भी कर लिया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम मुझे कोई नॉर्मल रिवॉर्ड दोगे। तुम अपने रिवॉर्ड को एक श्राप के साथ दोगे जो मुझे एक साइकोपाथ खूनी बना देगा। इस पर सांप कहता है कि इंसान को ये सब कैसे पता है। जुयून अपना लेजेंडरी वार्म अप करता है और सांप के सर पर चाकू घोंप देता है जिससे सांप चिल्लाने लगता है। सांप जुयून से कहता है तुम्हें सच में लगता है कि ये करके तुम हमें हासिल कर लोगे। इस पर जुयून कहता है कि देखते हैं तुम कब तक इसे झेल पाते हो। मैं तब तक तुम्हें अपनी महानता दिखाऊंगा जब तक तुम मुझे समर्पण नहीं कर देते, और अगर तुमने मुझे समर्पण नहीं किया तो मैं तुम्हें टुकड़े में तोड़ दूंगा। फिर हम देखते हैं कि सांप जुयून के हमले को झेल नहीं पाता और तभी सांप के सर के ऊपर से गोल्डन रोशनी निकलने लगती है और हम देखते हैं कि जुयून ने सोने की कुल्हाड़ी हासिल कर ली होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।